हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नजर से देखा जाए तो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, या कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी के लेवल के एग्जाम हो, या बैंक पीओ का एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस नजरिए से भी देखा जाए तो आपके लिए ये सेशन जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों से ये नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा और वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। विशेषकर मैं अपने छात्रगणों से ये निवेदन करता हूँ। तो देखिए, समय ना गंवाते हुए मैं टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक्स है, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। इससे पिछले वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं कि वायुमंडल क्या है, अत्यंत संक्षेप में समझाने का प्रयास किया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सर्वप्रथम उसे देख लीजिए, वायुमंडल, तब जाके ये देखते हैं तो आपको टॉपिक्स जो है पूरी तरह से विजुअल हो जाएगा, यानी समझने में काफी सुविधा होगी। तो देखिए, टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, वायुमंडल जो है मूल रूप से हम 5 भागों में वायुमंडल को बांट सकते हैं। जैसे कि देखते हैं, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेसोस्फियर, ताप मंडल को थर्मोस्फियर और वायुमंडल को एक्सोस्फियर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए, यहाँ छात्रों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल के नाम जो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा इन मंडलों का नाम जो है आप हिंदी में याद ना करके अंग्रेजी में याद कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो मंडल का नाम है आपको अंग्रेजी में आता है, यानी लिपि जो होता है वो आपका हिंदी में होता है और उच्चारण अंग्रेजी में होता है। तो इससे क्या होता है, आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं और आंसर आपका गलत हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन मंडलों का नाम जो है अंग्रेजी में याद करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, इन जो मंडल का नाम देख रहे हैं, इन मंडलों को समझने से पहले आपको मैं थोड़ा कुछ यहां समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जैसे कि जानते हैं, इसे पृथ्वी का स्तर समझ लीजिए। यह हमारा पृथ्वी का स्तर है, ठीक है, अर्थ का। यह हमारा पृथ्वी का स्तर है। यहां से हम ऊपर जाते हैं तो पहले हमें कौन सा मंडल मिलेगा? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल से थोड़ा ऊपर जाएंगे, मतलब क्षोभ मंडल का ही पार्ट है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। ट्रोपोपॉज जो है ये आपका समताप मंडल और क्षोभ मंडल का क्या है? बॉर्डर लाइन है, ठीक है। मतलब इस ट्रोपोपॉज के ऊपर चले जाते हैं तो समताप मंडल, और इस ट्रोपोपॉज के नीचे रहते हैं तो क्षोभ मंडल, ठीक है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। तो देखिए, हम एक एक करके अब यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो ट्रोपोपॉज, जो क्षोभ मंडल जिसे कहते हैं आप स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, ट्रोपोस्फीयर जो बोलते हैं हम लोग, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल को हम कई नाम से जानते हैं। देखिए, इसे हम संवहन मंडल या उद्भव मंडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसे हम संवहन या उद्भव मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो परीक्षा में कभी कभी आपको संवहन या उद्भव मंडल आ जाए तो यहाँ आप नर्वस मत होइएगा। देखिए, ये क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, लगभग आप देख रहे हैं आपका लगभग ये 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है हर जगह समान नहीं है, ठीक है। विषुवत रेखीय अंचल में इसकी जो ऊंचाई है, विषुवत रेखीय अंचल में इसकी जो ऊंचाई है लगभग 16 किलोमीटर के आसपास है। अब विषुवत रेखीय क्या है, आप इसे समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी देख रहे हैं, पृथ्वी पर जो ये रेखा देखते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है, ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। तो जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इसे हम विषुवत
ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो इसे देखिए, इस क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधित जो घटनाएं होती है, जैसे कि बारिश का आना, बादल का बढ़ना, तूफान, जितने भी मौसम संबंधित जो घटनाएं हैं ये आपका क्षोभ मंडल में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, पृथ्वी का जो जल भाप से धूल कण है, गैस है, लगभग 1/3 जो जल भाप धूल कण गैस जो है इसी मंडल में पाए जाते हैं, यानी क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। इसीलिए मौसम संबंधित जो घटनाएं होती है आपका क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल में देखिए, लगभग हम 135 मीटर यदि ऊंचा जाते हैं तो इसमें 1 डिग्री का तापमान में गिरावट आता है। आप उदाहरण के तौर पर यह समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, इस स्पॉट में खड़े हैं और आप मान लीजिए यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर गए हैं। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए आपका 8 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक, आप ये जो कि लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप हैं, 2 किलोमीटर से लगभग 165 मीटर आप आगे बढ़ रहे हैं। कितना? 165 मीटर आप आगे बढ़ेंगे तो उस तापमान में 1 डिग्री का कमी आ जाता है, यानी आपका यहाँ पर टेम्परेचर होने वाला है 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मानो 165 डिग्री यदि आप ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है आपका? कमी आने लगता है। तो देखिए, जो हमारे जो हवाएं जो होती है, हवा जो होता है 2 तरह का हवा होता है, एक ठंडी हवा होता है और दूसरा क्या होती है? गर्म हवा होती है। जो ठंडी हवा होती है वो जनरली क्या होती है? भारी होती है। तो जाहिर सी बात है, आप जैसे कि जानते हैं कि भारी चीज नीचे गिरता है और जो गर्म चीज जो हल्का है तो हल्का चीज उड़ जाता है, आसानी से उड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप शरीर में सेंट का उपयोग करते हैं, परफ्यूम का उपयोग करते हैं, या कोई खाना बनता है तो आप देखते हैं उसकी जो सुगंध है बहुत दूर तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि वो हल्की होती है, गर्म होती है। गर्म होने की वजह से वो काफी दूर तक जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं जो ठंडी जो हवा होती है वो क्या होती है? आपकी भारी होती है। तो ठंडी हवा क्या करती है? नीचे आती है। ठीक है, ये ठंडी हवा ये ठंडी हवा है जो कि हल्की है, सॉरी भारी है, ठंडी हवा जो कि नीचे आती है। यही गर्म जो हवा है वो आपका अत्यंत हल्का होता है, जिसके कारण से वो आसानी से ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये जो गर्म हवा है ये आपका क्या है? भारी है। ठीक है, सॉरी, ठंडी हवा ये भारी था और गर्म जो हवा है, ये गर्म हवा ये क्या है? हल्का है। तो ये क्या होता है? आसानी से ऊपर चला जाता है। तो इस हिसाब से आप ये बेसिक नॉलेज है, आप इसको जान के रखिए कि जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, इसलिए ऊपर से नीचे तरफ आती है, और जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है? हल्की होती है, जो तुरंत ही बाहर निकलने का प्रयास करती है, परंतु बाहर नहीं निकल पाती है। इसके पीछे कारण यह है कि जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल हमारी उष्णता को, यानी जो गर्मी है जो कि हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, उस गर्मी को बनाकर रखता है। यदि वायुमंडल ना हो तो हमें अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए दिन में क्या हो जाएगा? तापमान अत्यंत ज्यादा हो जाएगा जो कि जीवों का रहने लायक नहीं हो सकता है, और रात में अत्यधिक ठंडा हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण ही वहां पर दिन का तापमान अत्यंत ज्यादा होता है और रात का तापमान जो है अत्यंत कम हो जाता है, यानी -180 डिग्री के आसपास हो जाता है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है? बर्फ बन जाता है, और -180 डिग्री आप नीचे जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कंडीशन क्या हो सकता है। जीवों का रहना दुर्लभ है या अत्यंत कठिन हो सकता है। इसीलिए यही कारण है कि चंद्रमा पर जीवों का रहना अत्यंत कठिन माना गया है। तो इस हिसाब से देखते हैं मौसम संबंधित जितना भी घटनाएं होती है, जो बादल का बनना, बारिश का आना, तूफान, ये सब सारी घटनाएं जो है आपका क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में ये जो जल वाष्प धूल कण जो है पूरी पृथ्वी का लगभग 1/3 माने जो है ये आपका क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। यदि आप इसको पृथ्वी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो इसका 3
4 भाग कर दीजिए तो 4 भाग का 3 भाग जो धूल कण गैस जो देख रहे हैं आपका इसी क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक है, इसे ही हम 1/3 कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका 3/4 हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए क्षोभ मंडल के बाद हम आते हैं आपका, अब हम आएंगे समताप मंडल। तो देखिए समताप मंडल क्या होता है। समताप मंडल जो होता है, अच्छा यहाँ पर और एक बात बता देना चाहूंगा आपको कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस देखते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपका इसी क्षोभ मंडल में पाया जाता है। अब इसका कारण देखिए क्या है, क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं क्या बताया आपको, ये जो स्तर देख रहे हैं ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी का समतल भाग पकड़ के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर जीव जंतु रह रहे हैं, जब जीव जंतु रह रहे हैं तो जीव जंतु श्वास के रूप में कौन सा गैस छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ा, जिससे हम CO2 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इनका सूत्र है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जीव यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं, यानी CO2 गैस छोड़ रहे हैं। तो CO2 जो गैस छोड़ रहे हैं ये कहाँ जाएगा, तो ये तो क्षोभ मंडल में होगा ना, तो इसीलिए क्षोभ मंडल में ही CO2 गैस पाया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं समताप मंडल। देखिए समताप मंडल को अंग्रेजी में हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो समताप मंडल में देखिए समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। अब ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर गैसों से बना हुआ एक आवरण है, यानी पृथ्वी के ऊपर एक प्रकार का छाता पकड़ के चलिए। ठीक है, ऐसा छाता जिसे प्रकाश हो रिफ्लेक्ट हो सकता है, यानी प्रकाश उसको छेद के जा सकता है। यानी उदाहरण के तौर पर जैसे कि कांच है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक लाइट जल रहा है, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक आप लाइट जला रहे हैं, यहाँ एक लाइट जल रहा है, यहाँ मैं एक कांच रखूं, कांच का एक प्रकार का प्लेट रखूं, तो जाहिर सी बात है ये प्रकाश इसे पार करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह से आप ओजोन लेयर को क्या मानेंगे, एक प्रकार का कवर मानिए जो पृथ्वी का ऊपर है, जो विभिन्न गैसों से बना हुआ है। इस ओजोन लेयर का क्या फंक्शन है, देखिए ओजोन लेयर क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी जो किरण है, पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट जो रे होती है, उस रे को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। यदि पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आती है तो उससे क्या नुकसान होगा, देखिए सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी जो किरण है डायरेक्ट पृथ्वी पर आती है तो इससे कई नुकसान हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमें कैंसर का, स्किन कैंसर यानी चमड़ा, जो इस कैंसर तो ऐसे बहुत टाइप्स के होते हैं, तो स्किन कैंसर हो सकता है, मतलब आपको शरीर में घमौरियां हो सकती है, खुजली जैसी बीमारी हो सकती है, आपका चेहरे पर रुझान आ सकता है, आपका मोतियाबिंद का बीमारी हो सकता है, आप समय से पहले बूढ़ा हो सकते हैं। ये जो है आपका ओजोन लेयर जो है ऐसे अल्ट्रावायलेट जो किरण है जो कि हमारे लिए जीव जंतुओं के लिए घातक है, उसे क्या करती है, वो ओजोन लेयर इसे शोषित कर लेती है, यानी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करते हैं, अपने आप में शोषित करके रख लेती है। तो आप कभी कभी आप न्यूज में ये भी सुनते होंगे कि ओजोन लेयर क्या हो चुका है, होल हो गया है। ठीक है, तो ओजोन लेयर का होल कहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का छेदा हो गया है, यानी एक प्रकार का विशेष सुरंग जैसा बन गया है, और वैज्ञानिक लोग किसी वाहन में जाएंगे, यानी किसी हेलीकॉप्टर में या किसी माध्यम से, और वहां पर जाकर किसी चीज को लगा देंगे प्लेट की तरह और वो उसको कवर कर देंगे। नहीं, देखिए जो आप ओजोन परत देख रहे हैं इसकी जो मोटाई है आपका 15 से लेकर 35 किलोमीटर की आसपास है, 15 से 35 किलोमीटर की इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताया आपको ओजोन परत क्या है, यानी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैस जो होते हैं, धूल कण होते हैं, इस सभी से संबंधित मिला जुलाकर एक प्रकार का लेयर होता है। इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन परत। इसमें ओजोन जो परत है इसमें एक गैस की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी गैस है, CFC। ठीक है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये जो अत्यंत घातक है, जितना वायु प्रदूषण होगा उतना ही CFC गैस की मात्रा जो है
दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगी। तो इसके लिए कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है वृक्षारोपण ज्यादा करना पड़ेगा। पेड़ों की कटाई पर, जो अवैध रूप से पेड़ों की कटाई हो रही है, उस पर हमें रोक लगानी होगी। और सरकार के साथ साथ हम आम जनता को भी ये समझना होगा कि भविष्य यदि हम बचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अत्यधिक मात्रा में पेड़ों का लगाना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा। और पेड़ों की जो कटाई हो रही है जो अवैध रूप से, है ना, उसे हमें रोकना होगा सख्ती के साथ। अच्छा, तो CFC जो गैस है ये फ्रिज में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए जैसे कि मैं बताया 15 से लेकर 35 किलोमीटर की मोटाई इसकी ओजोन परत की होती है। जहां मान लीजिए इस परत की मोटाई कम होती है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं होल हो जाना, ठीक है। तो जनरली अंटार्कटिका जो है यहाँ पर माना जाता है अंटार्कटिका में कि ओजोन परत वहां पर होल है, ठीक है, किसी कारणवश वहां पर होल है, ठीक है। इसके आप समझ लीजिए कि ये 15 से लेकर 35 किलोमीटर की मोटाई है किसका? ओजोन परत का। तो देखिए ओजोन परत जो है कहाँ मिलता है? समताप मंडल मिलता है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछाता है कि ओजोन जो स्तर है किस मंडल में देखा जाता है? तो समताप मंडल में। अच्छा, यहाँ और एक बात है, समताप मंडल में ही आपका एरोप्लेन जो उड़ता है ना, वो समताप मंडल में उड़ता है। क्यों समताप मंडल में उड़ता है? क्योंकि समताप मंडल में मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है, जैसे बारिश का आना, तूफान, इस तरह से आंधी जो भी है, ये आपका समताप मंडल में मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है वो नहीं होती है। यही कारण है कि एरोप्लेन जो है आपका समताप मंडल में ही उड़ता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ कभी काल मखमली बादल दिखाई देते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि आसमान जो है पूरी तरह से नीला है, हल्का हल्का जो बादल दिखाई देते हैं, जो हल्का हल्का जो बादल दिखते हैं यानी मखमली टाइप का, वो मौसम साफ का प्रतीक है। जो घंघोर बादल देखते हैं वो मौसम खराब का प्रतीक है। तो मखमली जो बादल है आपको इस समताप मंडल में ही दिखाई देते हैं। इस समताप मंडल के ऊपर जाते हैं। समताप मंडल देखिए लगभग ये आपका 50 किलोमीटर के आसपास देखा जाए। यदि देखा जाए क्षोभ मंडल और समताप मंडल के दोनों की मोटाई देखा जाए तो ये 50 किलोमीटर के आसपास है। अब समताप मंडल के सबसे ऊपरी परत जो है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। यानी ट्रोपोपॉज एक बाउंड्री है, यानी ट्रोपोपॉज उसके कहते हैं। इसके नीचे को हम समताप मंडल और ऊपर को बोलेंगे मध्य मंडल, ठीक है। तो मध्य मंडल जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर जो होता है, ये टेम्परेचर लगभग आपका 0 डिग्री के आसपास हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कहां पर? मध्य मंडल में। जैसे कि मैं बताया कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो आपका घटते जाता है, ठीक है। तो ये जो मध्य मंडल देखते हैं, मध्य मंडल के जो ठीक ऊपर जाते हैं उसे हम कहते हैं मेसोपोज, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मेसोपोज। अब मेसोपोज से जब ऊपर जाते हैं, ठीक है, मैंने मेसोपोज वो एक बाउंड्री है जहां उसके नीचे को हम मध्य मंडल कहेंगे और उसके ऊपर को हम ताप मंडल कहते हैं। ताप मंडल को अंग्रेजी में देखिए क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर, ठीक है। अब रेडियो तरंग जो देखते हैं, यानी जो सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है, ठीक है, जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, फोन में बातें कर रहे हैं, हम लोग टीवी देख रहे हैं, तो जो भी काम होता है सब नेट के माध्यम से होता है, यानी सैटेलाइट के माध्यम से होता है। तो सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है, जो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, आपको पिक्चर प्रदान करती है वो। तो ये जो सैटेलाइट है आपका इस मंडल में, यानी आयन मंडल में ही आपका सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। आयन मंडल कहिए या ताप मंडल कहिए, दोनों क्या है? एक ही है। आयन मंडल और ताप मंडल एक ही मंडल को कहा जाता है। कभी कभी आपको आयन मंडल कह दिया जाएगा और कहीं कहीं आपको ताप मंडल लिखा हुआ मिलेगा किताब में, तो इससे आपको नर्वस नहीं होना है, ठीक है। इस ताप मंडल के सबसे ऊपर देखिए, ताप मंडल से ऊपर जाइए तो ये जो मिलेगा आपको बाह्य मंडल, ठीक है। ये जो जिसे हम बाह्य मंडल कहते हैं, ये जो बाह्य मंडल है आपका यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, ये बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल जो देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं ये ताप मंडल जो देखते हैं, ताप मंडल आपका 80 से लेकर, जैसे कि आप ये देखें कि क्षोभ मंडल जो है आपका, क्षोभ मंडल 0 से लेकर 50 किलोमीटर के आसपास, 50 किलोमीटर तक आपका ये आपका क्षोभ मंडल है और समताप मंडल है। उसी तरह से
आपका 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के आसपास में आपका कौन से मंडल आ जाते हैं? आपका मध्य मंडल। ठीक है, ये जो मध्य मंडल देख रहे हैं ये 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक, 50 से 80 किलोमीटर तक आपका मध्य मंडल। उसी तरह से आपका जीरो से लेकर 50 किलोमीटर तक कौन कौन आते हैं? क्षोभ मंडल और समताप मंडल आते हैं। अब जो आयन मंडल है ये आपका 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक आपका क्या होता है? ये आपको आयन मंडल मिलता है। यहाँ पर आयन मंडल का जो टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल जो है 400 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक आपका वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, इस तरह से हम मंडल को भाग किया है। तो इस मंडल में आपका जो टेम्परेचर है आपका 5,550 डिग्री सेल्सियस है। आप समझ सकते हैं 5,550 डिग्री सेल्सियस कितना खतरनाक टेम्परेचर हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है। इस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है? उबलने लगता है। अब यहाँ का टेम्परेचर देखिए 5,550 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर तो जीवों का रहना अत्यंत कठिन है। ठीक है, रह ही नहीं सकता। यहाँ हड्डी क्या माने, लोहा भी फेंक दिया जाएगा, लोहे का पुतला भी फेंक दिया जाएगा इस मंडल में, ठीक है, तो वो पिघल जाएगा, पानी की तरह पिघल जाएगा। क्योंकि लोहा को पिघलने के लिए भी इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए। एक लोहा को पिघलने के लिए लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 5,550 डिग्री है। इस जो मंडल देखते हैं यानी वायुमंडल, वायुमंडल में इतना टेम्परेचर होने का मूल कारण जो है ये दो गैस है, एक हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। ये दो गैस की मौजूदगी के कारण इस मंडल में आपका क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है हाई होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे देखिए जो वायुमंडल में देखते हैं जितने भी रॉकेट होते हैं, जो रॉकेट छोड़ा जाता है, आपका रॉकेट कहाँ छोड़ा जाता है? आपका इस वायुमंडल में ही रॉकेट को छोड़ा जाता है। ठीक है, तो जैसे भी जितने भी आप देखते हैं जो मिसाइल होती है लॉन्च किया जाता है तो आपका इस मंडल में ही उसे टेस्ट किया जाता है। इस सब मंडल में टेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, इस मंडल में ले जाकर उसे टेस्ट किया जाता है यानी विस्फोट किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये जो टॉपिक्स जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मंडल को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाया जो एग्जाम के नजरिए से भी अत्यंत इंपॉर्टेंट है। यदि कुछ कमियां आपको क्लास के दौरान कुछ लगी है तो आप उसको बेझिझक कमेंट कीजिए, और अपने तरफ से कुछ सुझाव भी है तो बेझिझक दीजिए। मैं आपके सुझावों को बड़ी बारीकी से देखता हूं और उसे अमल करने का प्रयास भी करता हूं। ठीक है, तो आज के क्लास में यही समाप्त करता हूं। जय हिंद। आपका जो रात है सुखमय हो।